हेलो स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की ई लर्निंग में आज का हमारा टॉपिक है लाइट डिटेक्टर्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के लर्निंग आउटकम है अपॉन कंप्लीजन ऑफ दिस लेक्चर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन रोल ऑफ लाइट डिटेक्टर इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में लाइट डिटेक्टर या फोटोडायोड का क्या उपयोग रहता है, क्या रोल रहता है, उसको समझेंगे। इसके अलावा हम फोटोडायोड का या लाइट डिटेक्टर का बेसिक प्रिंसिपल भी समझेंगे और लास्ट में हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यूज़ होने वाले लाइट डिटेक्टर्स को आपस में कंपेयर करेंगे। मीन्स वी विल कंपेयर लाइट डिटेक्टर्स यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा हम जानते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में तीन बेसिक ऑप्टिकल कंपोनेंट होते हैं। लाइट सोर्स, जिसका पर्पस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करता है और यह लाइट सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से प्रोपागेट होकर रिसीविंग एंड पर जाता है। रिसीविंग एंड पर फोटोडायोड या डिटेक्टर उनको वापस इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करता है। मीन्स फोटोडायोड विल कन्वर्ट ऑप्टिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फोटोडायोड को डिटेल में समझेंगे या लाइट डिटेक्टर वाले कंपोनेंट को हम डिटेल में समझेंगे। हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में सोर्स के बारे में समझा है और ऑप्टिकल फाइबर के बारे में भी हमने वीडियो लेक्चर्स में स्टडी किया है। लाइट डिटेक्टर्स के बारे में जैसा बताया मैंने कि यह लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और रिसीविंग एंड पर इसको यूज़ करते हैं और फाइबर का आउटपुट जहाँ पर मिलता है वहाँ पर सबसे पहले रिसीवर का यही पोर्शन काम में आता है। जैसे ही हमारी ऑप्टिकल फाइबर से हमें लाइट आउटपुट मिलती है, डिटेक्टर या फोटोडायोड उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है और बदले में करंट जनरेट करता है। तो बेसिकली डिटेक्टर का क्या यूज़ हो गया, लाइट सिग्नल को या लाइट पल्सेस को करंट पल्स में या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यह करंट सिग्नल रिसीवर में फर्दर प्रोसेस होके अल्टीमेटली डेस्टिनेशन तक हमारे सिग्नल को पहुंचाता है। जितना ज़्यादा लाइट सिग्नल हमारे फोटोडायोड पर या डिटेक्टर पर फॉल होगा उतना ज़्यादा हमें डिटेक्टर करंट जनरेट करके देता है। मीन्स मोर पावर रिसीव्ड विल प्रोड्यूस मोर करंट और इस करंट को हम फोटो करंट बोलेंगे क्योंकि ये लाइट के फोटॉन्स के द्वारा जनरेट किया हुआ करंट है। तो इस कल फोटो करंट, इसको डिटेल में देखेंगे हम। लाइट डिटेक्टर या फोटोडायोड का क्या बेसिक प्रिंसिपल है वो समझने के लिए हम पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं। ये पी टाइप मटेरियल, ये एन टाइप मटेरियल, और लाइट जब फॉल होती है तो उस एरिया को इंक्रीज, जिसको एक्टिव एरिया कहते हैं, इस एरिया को इंक्रीज करके एक नेचुरल डिप्रेशन लेयर तो बनती ही है, साथ ही हम एक अलग से ही हम एक सेमीकंडक्टर की लेयर बना देते हैं जो कि हमारा एक फोटोडायोड का क्या कहलाता है, एक्टिव एरिया। और जो लाइट के फोटॉन्स इसी एरिया पर फॉल होके हमारा करंट में कन्वर्ट होते हैं। इस फोटोडायोड को बनाने के लिए हम इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं। वी यूज़ इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर टू मैन्युफैक्चर दिस पीएन जंक्शन डायोड। इस पीएन जंक्शन डायोड को हम रिवर्स बायस में रखेंगे। मीन्स एन टाइप वाले पोर्शन को हम सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल लगाएंगे। इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम या ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं हम इंडियम गैलियम आर्सेनाइड, जो कि इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है। और जैसा कि हम जानते हैं इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर का मतलब होता है कि द टॉप ऑफ वैलेंस बैंड और बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड एक ही मोमेंटम लाइन पर नहीं होते हैं। तो इस तरह के सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं हम, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। इसमें टॉप और बॉटम, टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड और बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड में मोमेंटम का डिफरेंस होता है। इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं,
इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में इंडियम गैलियम आर्सेनाइड, या हम मैं कहूँ कि जो हम फोटो डायोड बनाते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में, उसमें हम इंडियम गैलियम आर्सेनाइड वाला इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर से पी टाइप और एन टाइप के मटेरियल हम बनाते हैं। इंडियम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट की बात बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि हम ऑप्टिकल फाइबर में हम जानते हैं हम 1.3 माइक्रोमीटर और 1.55 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ हम यूज़ करते हैं। तो इंडियम गैलियम आर्सेनाइड वाला जो मटेरियल है वो इन दोनों वेवलेंथ पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। मीन्स जो करंट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है वो इस सेमीकंडक्टर से सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। बेसिक प्रिंसिपल को समझने के लिए हम देखें कि हमने एक पीएन जंक्शन डायोड बनाया जिसको हमने रिवर्स बायस में कनेक्ट किया। ये पीएन जंक्शन डायोड जिसमें एक्टिव लेयर को इंक्रीज करने के लिए, एक डिप्लीशन लेयर को इंक्रीज करने के लिए हमने एक एडिशनल लेयर और बनाई जिसको इंट्रिंसिक लेयर बोलते हैं, उसको हमने रिवर्स बायस में कनेक्ट किया। तो इस रिवर्स बायस कनेक्ट करने के बाद अगर इस पर कोई लाइट फोटोन फॉल होता है तो एक्टिव लेयर में या इंट्रिंसिक लेयर में या कहें कि डिप्लीशन लेयर में ये फोटोन एब्जॉर्ब होता है और बदले में हमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन करते हैं। और हम चूँकि रिवर्स बायस में रखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर सेपरेट होते हैं। ओके, तो व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल? व्हेन light falls on reverse bias PN junction made of indirect band gap semiconducting material, electrons and hole pair is generated in the depletion layer या in the active layer। ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो जनरेट होके रिवर्स बायस से सेपरेट होते हैं, ये हमें एक्सटर्नल सर्किट में फोटो करंट के रूप में हमें बाहर मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फोटो करंट। ओके, तो हमें रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड में हमें क्या मिलता है? फोटो करंट। कब मिलता है? जब कोई फोटोन, मतलब ऑप्टिकल फाइबर के आउटपुट से हमें जो लाइट मिलती है वो इस लेयर पे, इंट्रिंसिक लेयर पे फॉल होती है, तो हमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होके हमें फोटो करंट एक्सटर्नल सर्किट में मिलता है। बाद में हम इस फोटो करंट को वोल्टेज में और फर्दर एम्पलीफिकेशन प्रोसेस से हम अगले स्टेप में, रिसीवर के अगले स्टेप्स में उनको यूज़ करते हैं। इसी प्रिंसिपल को अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम से समझें तो जब रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड को हम रखते हैं और उसके ऊपर कोई फोटोन फॉल होता है, ये फोटोन आ रहा है रिवर्स बायस पीएन जंक्शन पे, अगर इस फोटोन की एनर्जी, जिसको हम hc/λ बोलते हैं, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, ये फोटोन की एनर्जी अगर बैंड गैप की एनर्जी के बराबर है या उससे ज़्यादा है तो ये फोटोन एब्जॉर्ब हो जाएगा और एब्जॉर्ब होके हमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन करेगा। मीन्स हमें कंडक्शन बैंड में हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। इसके पहले उस रिवर्स बायस पीएन जंक्शन में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था क्योंकि कोई कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन नहीं था, पर जैसे ही कोई फोटोन फॉल होता है तो हमें कंडक्शन बैंड में एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होता है व्हेन ए फोटोन ऑफ एप्रोप्रिएट एनर्जी फॉल्स ऑन रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, कौन सी वेवलेंथ को डिटेक्ट होगा? तो डेफिनेटली बताया मैंने कि वो एनर्जी ऑफ फोटोन बैंड गैप के बराबर होना चाहिए। ये जितना बैंड गैप है उसके बराबर या उससे ज़्यादा एनर्जी का फोटोन फॉल होगा तभी एब्जॉर्ब होगा, है ना, क्योंकि ये कंडीशंस हमारी अचीव होना चाहिए। इसी बेसिस पे हम एक फार्मूला बना लें कि कौन सी मैक्सिमम वेवलेंथ जो डिटेक्ट होगी वो कहलाएगी डिटेक्टेबल वेवलेंथ इक्वल टू 1.24 डिवाइड बाई बैंड गैप, है ना। यहाँ पर h कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, तो हम उसको यूज़ करके हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम बैंड गैप लें तो हमारा माइक्रोमीटर में हमें मैक्सिमम डिटेक्टेबल वेवलेंथ मिल जाएगी। मीन्स कौन सी वेवलेंथ डिटेक्ट होगी वो डिपेंड करेगा
हमारा जो रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड जिस सेमीकंडक्टर से बनाया हुआ है उसकी बैंड गैप कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर हमने सिलिकॉन से बनाया है पीएन जंक्शन डायोड, तो हम जानते हैं सिलिकॉन पहली बात तो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है और इसकी बैंड गैप करीब करीब होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे हमें मैक्सिमम डिटेक्टेबल वेवलेंथ मिलेगी, डेट इज़ द 1.1 माइक्रोमीटर। मीन्स 1.1 माइक्रोमीटर से कम वेवलेंथ वाली लाइट एब्जॉर्ब होगी और 1.1 माइक्रोमीटर से ज़्यादा वाली वेवलेंथ की लाइट प्रॉपर तरीके से या अच्छा रिस्पांस के तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो बेस्ट रिस्पांस हमें किस पे मिलेगा, 1.1 माइक्रोमीटर पे वाली वेवलेंथ की लाइट पे, जो कि यहाँ पे बता सकता हूँ मैं कि ये इंफ्रारेड लाइट है, इंसान की आँख से दिखती नहीं है। फोटोडायोड या लाइट डिटेक्टर बनाने के लिए हमें कुछ एक बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करें हम, मीन्स हम क्या क्या उस फोटोडायोड की प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी उसका रिस्पांस अच्छा होना चाहिए। रिस्पांस अच्छा होना चाहिए मीन्स हम जो इनपुट पावर हम डाल रहे हैं बदले में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोटो करंट हमें मिलना चाहिए। मीन्स रिस्पांस जितना अच्छा होगा उतना वो फोटोडायोड हमारा अच्छा कहलाएगा। मीन्स मोर पावर फॉल्स ऑन फोटोडायोड मोर फोटो करंट शुड जनरेट। इसी बेसिस पे हम बोलते हैं एक फार्मूला बनता है एक कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है फोटोडायोड की, उसको बोलते हैं हम रिस्पॉन्सिविटी। तो रिस्पॉन्सिविटी इक्वल टू आउटपुट फोटो करंट, किसके बदले में हम कितना इनपुट ऑप्टिकल पावर देते हैं। तो आउटपुट करंट वर्सेस इनपुट पावर के रेशियो को हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिविटी। यहाँ पे हम जानते हैं करंट को हम एम्पेयर में मेज़र करते हैं और पावर को हम ऑप्टिकल पावर को हम वाट में मेज़र करते हैं। तो रिस्पॉन्सिविटी की यूनिट क्या बन जाएगी, एम्पेयर पर वाट इज द यूनिट ऑफ द रिस्पॉन्सिविटी ऑफ ए फोटोडायोड। ये रिस्पॉन्सिविटी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी हम कहेंगे फोटोडायोड उतना अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है या उतना अच्छा फोटोडायोड हमारा वर्किंग में है। फॉर एग्जांपल किसी फोटोडायोड की रिस्पॉन्सिविटी 0.6 एम्पियर पर वाट हो सकती है। मीन्स 1 वाट पावर अगर फॉल हो रही है तो 0.6 एम्पियर फोटो करंट उससे हमें आउटपुट पे मिल रहा है। ये जो रिस्पॉन्स होता है, जैसा कि अभी बताया मैंने कि मैक्सिमम डिटेक्टेबल वेवलेंथ वगैरह का फार्मूला बताया, तो ये रिस्पांस डेफिनेटली या जो कहे रिस्पॉन्सिविटी लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। अलग अलग फोटोडायोड में ये रिस्पॉन्सिविटी की वैल्यू अलग अलग होती है। कुछ वेवलेंथ पर रिस्पॉन्सिविटी सबसे अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल किसी एक फोटोडायोड में ये वेवलेंथ पर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो सिलिकॉन का एग्जांपल बताया, तो ये 1.1 माइक्रोमीटर पे रिस्पॉन्सिविटी सबसे अच्छी होगी सिलिकॉन के लिए। ऐसे ही जर्मेनियम के लिए इस वैल्यू अलग होगी इसकी, और इंडियम गैलियम आर्सेनाइड के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी। तो मीन्स रिस्पॉन्सिविटी डिपेंड करती है लाइट की वेवलेंथ पर। कुछ वेवलेंथ पर रिस्पांस काफ़ी अच्छा होगा और कुछ वेवलेंथ पर रिस्पांस पुअर होगा। फॉर एग्जांपल इस वेवलेंथ पर रिस्पांस सबसे अच्छा है तो इस वेवलेंथ पर रिस्पांस थोड़ा पुअर है और इस वेवलेंथ पर रिस्पांस बहुत ज़्यादा पुअर है। ओके, तो हमें किस सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से फोटोडायोड बनाना चाहिए वो डिपेंड करता है कि हमारी ऑपरेटिंग वेवलेंथ क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें सेमीकंडक्टिंग मटेरियल चूज़ करना होता है। साथ ही फोटोडायोड से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका डार्क करंट लो होना चाहिए। जितना लो डार्क करंट होगा उतना अच्छा वो फोटोडायोड कहलाएगा। डार्क करंट मीन्स हम जब रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड को रखते हैं तो हमें रिवर्स बायस में जो हमें करंट मिलता है इसको हम बोलते हैं लीकेज करंट। तो रिवर्स बायस लीकेज करंट को हम क्या कहते हैं, डार्क करंट। डार्क करंट इसको इसलिए कहते हैं कि हम अभी हमने कोई भी लाइट फॉल नहीं किया है फिर भी हमें करंट मिलता है, तो उसको रिवर्स बायस लीकेज करंट को हम क्या कहते हैं, डार्क करंट। क्योंकि हम जो पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं, इसको जब हम रिवर्स बायस में रखते हैं तो हमें कुछ लीकेज करंट रिवर्स बायस में रखने पर कुछ ब्रेकडाउन के पहले भी, ब्रेकडाउन के बाद तो खराब ही हो जाता है, ब्रेकडाउन के पहले ही हमें कुछ रिवर्स लीकेज करंट मिलता है। उस रिवर्स लीकेज करंट को हम क्या कहते हैं, डार्क करंट।
ID, क्योंकि इस केस में हम लाइट फॉल नहीं करा रहे हैं तो भी हमें कुछ करंट हमें मिल रहा है। तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू कम से कम होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली नॉइस करंट है। एक फोटोडायोड को हम बोलेंगे अच्छा फोटोडायोड अगर डार्क करंट की वैल्यू 10 नैनो एम्पियर से भी कम है। तो अगर ऐसा फोटोडायोड जिसमें डार्क करंट की वैल्यू 10 नैनो एम्पियर से कम है तो हम उसको बोलेंगे अच्छी क्वालिटी का फोटोडायोड। इसके अलावा फोटोडायोड का यूज़ हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में कर रहे हैं तो हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन के लिए हम करते हैं। तो डेफिनेटली वो हमारा फोटोडायोड जो कि ऑप्टिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, तो ये कन्वर्जन भी बहुत फास्ट होना चाहिए, मीन्स स्विचिंग शुड बी वेरी फास्ट। तो इसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ रिस्पांस। तो डेफिनेटली किसी फोटोडायोड का इंटरनल कैपेसिटेंस, जंक्शन कैपेसिटेंस कम से कम होना चाहिए ताकि उसका रिस्पांस फास्ट हो, और रिस्पांस फास्ट हो तो हम उसको हाई स्पीड डाटा के लिए हम उस फोटोडायोड को यूज़ कर सकते हैं। हम GBPS के लिए हमें यूज़ करना है तो डेफिनेटली स्पीड ऑफ रिस्पांस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। नैनो सेकेंड टू पिको सेकेंड के टाइम इंटरवल में उसका स्विचिंग होना चाहिए, लो टू हाई या हाई टू लो स्विचिंग इतना फास्ट होना चाहिए। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में हम कितने टाइप के फोटोडायोड यूज़ करते हैं या कितने टाइप के डिटेक्टर हम यूज़ करते हैं, अब उसकी बात करते हैं। तो बेसिकली हम 2 टाइप के फोटोडायोड यूज़ करते हैं, जिसमें एक पॉपुलर है पहला पिन फोटोडायोड। पिन फोटोडायोड में एक P टाइप की लेयर और एक N टाइप की लेयर के साथ में एक इंट्रिंसिक लेयर I लेयर भी हम यूज़ करते हैं। तो ये हो गया P, ये I इंट्रिंसिक बगैर डोपिंग वाली लेयर और एक N टाइप की डोपिंग की लेयर। तो इस तरह के फोटोडायोड को हम बोलते हैं PIN फोटोडायोड, पिन फोटोडायोड, जो कि बेसिकली एक लीनियर फोटोडायोड होता है। इसके अलावा एक और फोटोडायोड हम यूज़ करते हैं APD, जिसको हम बोलते हैं एवलांच फोटोडायोड। ये भी पिन फोटोडायोड टाइप ही है, पर इसमें एक एक्स्ट्रा लेयर और होती है, इंटरनल लेयर, जिसका यहाँ पर हाई पोटेंशियल ड्रॉप होता है, हाई वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर होता है या हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉप यहाँ पे होता है। तो इसमें इंटरनल मल्टीप्लिकेशन होता है। इंटरनल मल्टीप्लिकेशन मतलब पिन में अगर एक फोटॉन फॉल हो रहा है तो हमें मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, पर यहाँ पर पिन फोटोडायोड में एक फोटॉन फॉल होने पर पहले तो एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस रीजन में, यह हाई इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, ये एक इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हुआ है एक फोटॉन की वजह से, ये इस रीजन में आके एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है। तो अल्टीमेटली हमें आउटपुट में करंट हमें ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इसमें इंटरनल मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है पिन फोटोडायोड में और एवलांच फोटोडायोड में। पिन फोटोडायोड में लीनियर डिवाइस है, मीन्स एक फोटॉन से मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, जबकि APD, जिसको हम बोलते हैं एवलांच फोटोडायोड, इसमें एक फोटॉन से स्टार्ट में तो एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, पर यह इस मल्टीप्लिकेशन रीजन में जाके मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है। तो उससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है, अगर हम उसको कंपैरिजन के मोड में समझें तो हमें फोटोडायोड, पिन फोटोडायोड लीनियर और हाईली रिलायबल होता है, मीन्स उसमें सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट लगता है, जबकि एवलांच फोटोडायोड को हम बोल सकते हैं कि इट इज़ द हाईली सेंसिटिव। हाईली सेंसिटिव इसलिए कि इसमें इंटरनल मल्टीप्लिकेशन होता है, ये इंटरनल मल्टीप्लिकेशन होता है। पिन फोटोडायोड में ऑप्टिकल पावर के प्रोपोर्शनल में होता है फोटो करंट, जबकि इसमें ऑप्टिकल पावर के प्रोपोर्शनल में तो होता है फोटो करंट, प्लस साथ में मल्टीप्लिकेशन भी होता है। ये M जिसको बोलते हैं हम इंटरनल मल्टीप्लिकेशन, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन ने कितने और इलेक्ट्रॉन उस मल्टीप्लिकेशन रीजन में जनरेट किए हैं, 2, 3, 4, 5, यह M की वैल्यू हो सकती है। इस कारण से एवलांच फोटोडायोड हाईली सेंसिटिव होता है, पर हाईली सेंसिटिव होने के साथ वो थोड़ा नॉइजी भी हो जाता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन
टेम्परेचर पे डिपेंड होने के कारण एकदम 100% कंट्रोल में नहीं रहता है। कभी एम की वैल्यू 3 भी हो सकती है, कभी एम की वैल्यू 4 भी हो सकती है, तो थोड़ा सा नॉन रिलायबल हो जाता है, जबकि पिन फोटोडायोड जो है हाईली रिलायबल होता है। पिन फोटोडायोड का यूज़ हम ऐसे रिसीवर में करते हैं जहाँ पर सफिशिएंट पावर हमें रिसीवर पे आ रही है, जबकि एवलांच फोटोडायोड का हम ऐसी जगह यूज़ करते हैं या करना चाहिए जहाँ पर पावर लेवल काफ़ी कम रिसीव हो रहा है, फिर भी हम चाहते हैं कि सिग्नल रिप्रोड्यूस हो जाए। तो लॉन्ग डिस्टेंस ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं लॉन्ग हॉल ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, या जहाँ पर लो पावर वाला सिस्टम है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एपीडी, और नॉर्मल केस में हम यूज़ करते हैं पिन फोटोडायोड। एपीडी को यूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसका जो रिसीवर का जो ड्राइवर सर्किटरी होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जबकि पिन फोटोडायोड का ड्राइवर सर्किटरी, मतलब ये रिवर्स बायस सर्किट, जिसको सिंबॉलिकली बोल रहा हूँ मैं, ये काफ़ी सिंपल और कन्वीनियंट होता है। तो ये कुछ बेसिस पे हमने एपीडी के और पिन फोटोडायोड के आपस में कंपेयर भी करा, और हमने उनको बताया कि फोटोडायोड के इतने टाइप्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा, फोटोडायोड या लाइट डिटेक्टर का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर व्हेन लाइट ऑफ एप्रोप्रिएट एनर्जी फॉल्स ऑन रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। इसके अलावा हमने देखा कि 2 तरह के फोटोडायोड होते हैं, उसमें एक पिन फोटोडायोड जो कि रिलायबल होता है, पर इसका यूज़ हम लो स्पीड और सफिशिएंट पावर के केस में हम करते हैं। साथ ही एपीडी, जहाँ पर हमें पावर लेवल काफ़ी कम है, वहाँ पर हमें यूज़ करना है तो हम एपीडी यूज़ करते हैं। तो मोस्टली लॉन्ग डिस्टेंस ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में एपीडी यूज़ होता है, और लो स्पीड और लो डिस्टेंस वाले कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल लोकल एरिया नेटवर्क जैसा कोई फंडा हो गया, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं पिन फोटोडायोड। ऑप्टिकल पावर मीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट में हमें रिलायबल रिसीविंग चाहिए रहती है, तो इसलिए वहाँ पर भी हम क्या यूज़ करते हैं? पिन फोटोडायोड। इस टॉपिक को डिटेल में समझना हो तो हम जॉन एम सीनियर और गर्ड कैजर की ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की बुक को हम रेफ़र कर सकते हैं। साथ ही इंटरनेट पे स्टडी करने के लिए द FOA.org वेबसाइट को भी हम रेफ़र कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के असाइनमेंट क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, विच डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट लाइट सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल? Question number 2, in one sentence, write principle of photodiode. Question number 3, name types of light detectors used in optical fiber communication. तो डियर स्टूडेंट्स, दिए गए टाइम इंटरवल में आप असाइनमेंट को अपलोड कीजिए। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।